नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल न्यूज पर। आइए जानते हैं महान योद्धा मलिक अंबर के बारे में। वही मलिक अंबर जिसने अकबर और जहांगीर की नींदें उड़ा दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जिसकी तुलना सूर्य से करते थे। मलिक अंबर का जन्म दक्षिण अफ्रीका के मिडिल ईस्ट इथोपिया में 1548 को हुआ था। मलिक अंबर के बचपन का नाम चापू था। चापू एक हबशी थे। हबशी भारत में उसे कहा जाता है जो कुछ भी खा लेता है। इस हबशी का अर्थ कुछ और है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के एक स्थान पर गुलामों की खरीद बिक्री की जाती है। अरबी व्यापारी इस जगह को अल-हबश और लोगों को अबिसिनियन या हबशी कहते थे। बाद में भारत में हबशी को काले रंग से जोड़कर देखा जाने लगा। आइए चापू यानी मलिक अंबर की बात करते हैं। उस समय इथोपिया का माहौल सही नहीं था। यहाँ के शासक नॉन इब्राहिमिक लोगों को अपने कब्जे में करने लगा और गुलाम के रूप में बेचने लगा। चापू को बगदाद से ले जाया गया और उन्हें बेचा गया। उस समय चापू की उम्र महज 12 साल थी। चापू को कासिम नाम के खरीदार ने खरीदा। कासिम ने चापू का धर्म बदलवा कर इस्लाम कबूल करवाया और नाम रखा अंबर। कासिम ने ही अंबर को शिक्षा दी, युद्ध के कौशल दिखाए। 10 साल बाद अंबर को फिर बेचा गया। उसे दक्कन लाया गया। दक्कन में उस समय राजाएं आपस में लड़ रहे थे और मुगल भी दक्कन में अपनी सत्ता स्थापित करना चाह रहे थे। उस समय दक्कन में 4 सल्तनत थे: बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और मुगल सल्तनत। जब अंबर को भी लगा कि वो भी सम्राट बन सकते, अंबर को अहमदनगर के शासक के चंगेज खान के यहाँ भेजा गया था। चंगेज खान ने उस समय 1000 गुलाम खरीदे थे। ये गुलाम ईमानदार, वफादार और साहसी होते थे। कहा जाता है कि जब एक हबशी समुद्री जहाज पर होते थे तो लुटेरे जहाज पर हमला नहीं करते थे। और सबसे खास बात, चंगेज खान भी एक दक्षिण अफ्रीकी मूल के निवासी थे और वह भी एक समय गुलाम थे। अंबर को चंगेज खान के सेना में शामिल किया गया। चंगेज खान से मिलने के बाद उन्हें भी यही लगा कि वो भी अपनी मेहनत के दम पर सम्राट बन सकते। अंबर ने अपने काम से चंगेज खान को इम्प्रेस कर दिया। चंगेज खान ने उसे अपना खास आदमी बना लिया और लीडरशिप और राजनीतिक के बारे में सिखाया। अंबर ने 5 साल तक चंगेज खान के सेना में काम किया। 1576 में अहमदनगर में सत्ता को लेकर लड़ाई चली और चंगेज खान को मरवा दिया गया। चंगेज खान के मरने के बाद अंबर को आज़ाद किया गया। आज़ादी मिलने के बाद वो बीजापुर आ गए और वहाँ की सेना में भर्ती हो गए। बीजापुर के राजा के मौत के बाद वहाँ की सत्ता उनकी पत्नी चांद बीबी ने संभाली। उसी समय अंबर ने गुलामों की शानदार सेना तैयार कर ली जो महारानी चांद बीबी के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। अंबर के ईमानदारी और वफादारी से प्रसन्न होकर चांद बीबी के बेटे ने उन्हें मालिक की उपाधि दी। तभी इनका नाम मलिक अंबर पड़ा। बीजापुर और अहमदनगर के बीच जंग हुआ और उसमें अहमदनगर का शासक मारा गया और वहाँ की सत्ता की बागडोर चांद बीबी के हाथों में आने वाली थी। लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री ने मुगल से हाथ मिला लिया और हमला करने को कहा। मुगल शासक अकबर ने चांद बीबी के खिलाफ जंग छेड़ दिया। दोनों की सेनाओं में लड़ाई लड़ गई। अकबर की सेना बुरी तरीके से जंग हार गई। इस जंग में मलिक अंबर ने चांद बीबी की खूब मदद की थी। इस जंग की हार के बाद मुगल चुप बैठा रहा। लेकिन 4 साल बाद फिर मौका मिला जब 1599 में चांद बीबी की मृत्यु हो गई। मुगल ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। लेकिन अब वक्त आ चुका था इतिहास बनने का, एक गुलाम का सम्राट बनने का। अंबर ने देशभक्ति के नाम पर हिंदू, मराठा, तुर्क आदि की विशाल सेना तैयार की और अंबर पहले शासक बने जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। गुरिल्ला युद्ध यानी घुड़सवारों की छोटी छोटी टुकड़ी जो मुगलों को विशाल सेना के चारों बगल से हमला करते और समय देखकर भाग जाते थे। बाद में ये रणनीति छत्रपति शिवाजी ने भी अपनाई थी। मलिक अंबर के सेना पर मुगलों पर भारी पड़े, वापस लौटने पर मजबूर हो गए। अब गुलाम अंबर सम्राट बन चुका था, लेकिन उसे पता था यहाँ की जनता एक गुलाम को राजा के रूप में नहीं देखना चाहती है। इसलिए उन्होंने बीजापुर के शाही परिवार की सुल्तान मुर्तजा से अपनी बेटी की शादी करा दी। उसे नाम का राजा बना दिया। लेकिन सारी शक्ति अभी भी अंबर के हाथों में ही थी। 1610 तक मुगलों ने मलिक अंबर से पंगा नहीं लिया। लेकिन अकबर की मौत के बाद जहांगीर शासक बना और दक्कन में अपनी सत्ता स्थापित करने का सपना देखने लगा। जहांगीर ने अपने दरबार में एक पेंटिंग लगा रखी थी जिसमें वो मलिक अंबर की सर काट रहा है।
लेकिन उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उनके दामाद मुर्तजा ने दूसरी शादी की और उनके इस पत्नी ने उन्हें मलिक अंबर के खिलाफ उकसाने लगा। मलिक अंबर काफी चालाक थे, उन्होंने इन दोनों को मरवा दिया और नाबालिग राजकुमार के साथ मिलकर सत्ता संभाली। उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई जिसका नाम रखा खिरकी, जिसे बाद में औरंगाबाद किया गया। महान योद्धा मलिक अंबर को पहली बार 1616 में मुगलों के हाथों हार झेलनी पड़ी, क्योंकि बीजापुर के शाह आदिल ने चुपके से मुगलों से हाथ मिला लिया था। मलिक ने बीजापुर में कुछ बागियों को तैयार किया जिससे मुगल और बीजापुर की सेनाओं मिलकर उनके खिलाफ जंग छेड़ दे। अपनी मौत से 2 साल पहले 1624 में उन्होंने फिर मुगलों को उनकी औकात दिखाने की ठानी। मतवाड़ी नामक गांव से उन्होंने फिर से गोरिल्ला युद्ध करने की योजना बनाई। उन्होंने झील की पानी रास्ते पर ला दिया। जब मुगलों की सेना वहां आई तो दलदल में फंस गई और उनके जाबाज सैनिकों ने चारों दिशाओं से हमला कर दिया। इस हमले से कई सारे मुगल सैनिक मारे गए, कई सेनापति बंदी बनाए गए, कई सारे सैनिक उनकी सेना में आ गए। महान मलिक अंबर की मौत पर जहांगीर की आत्मकथा में लिखा है, युद्ध कौशल न्याय प्रशासन करने में अंबर जैसा कोई नहीं, इतिहास में उनके जैसा कोई गुलाम नहीं था। कहा जाता है मलिक अंबर के शासनकाल में हिंदू मुस्लिम दोनों शांतिपूर्ण से रहते थे। उन्होंने जनता के हित में काफी काम किया। वह जब तक जिंदा रहे मुगलों को सपना पूरा नहीं होने दिया। आसपास के राजा भी अंबर को धन भेजते थे ताकि वह मुगलों को हरा पाए। तो ये थी एक गुलाम की महाराज बनने की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं।